अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ये डायग्राम आपको दी हुई है, फिगर दी हुई है, और आपको बोला हुआ है एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल ये ऊपर वाला और डीबीसी ट्रायंगल ये नीचे वाला, ये दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन में गिवन क्या दिया हुआ है? एबीसी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक हो गया। उसने बोला सेम बेस इनकी बीसी है, बोला ये बीसी जो है ना, ये बीसी सेम बेस है, मतलब ठीक। अब ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमें बोल रहे हैं कि क्या इक्वल लाना है हमने? एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमने प्रूव करना है एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी। ये चीज प्रूव करनी है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि भैया इन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट करो, तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, तो सीपीसीटी से इक्वल आएगा, और दोनों को उसके बाद ऐड करो, छोटा छोटा जब इक्वल होगा तो पूरा पूरा भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा इतना बड़ा क्यों करना है? हमने तो ये एंगल देखो ना, अब ये देखो, ये चीज जो है ये इसके इक्वल है, दी हुई ये कोई मकसद है। अब हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो फिर क्या होते हैं? बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल एबीसी, सिंस इन ट्रायंगल किसमें एबीसी में कौन सा किसके इक्वल है? एबी इक्वल है किसके? एबी किसके इक्वल है? एसी के। अगर दो साइड इक्वल होती है ना, उनके सामने दो एंगल इक्वल होते हैं, तो इस साइड के सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, तो ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके? एंगल ए सी बी के। ठीक है। ये अब नाम देने इसको, ये इतना बड़ा नाम देने को रहने दो, इसका नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन लिखेंगे? सीपीसीटी। कहां से सीपीसीटी? ट्रायंगल कांग्रुएंट कहां हुए? क्या रीजन लिखेंगे? थ्योरम कराई ना पीछे। क्या रीजन लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्या कहानियां कर रहे हो यार? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये रीजन लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है। ये आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं? एंगल इस ट्रायंगल में, किसमें? इन ट्रायंगल बी सी डी में कौन कौन सा इक्वल है? बी डी इक्वल टू डी सी, है ना। बी डी इक्वल है किसके? डी सी के। तो ये इसके सामने एंगल ये है, इसके सामने ये, तो एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या आएगा? सेम रीजन आएगा। इक्वेशन नंबर सेम रीजन आएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब मैंने कहा ये चीज आ गई। अब मैंने कहा देखो, अगर मैं ऐड कर दूं 1 और 3 को ऐड कर दूं, तो 1 और 3 को ऐड करने से क्या मिलेगा? पूरा एंगल मिलेगा ना। तो वही करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब इनको ऐड करेंगे तो मेरा एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा भैया। इधर देखो ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये एंगल्स हैं, नंबर्स नहीं है जस्ट जो ऐड कर रहे हो, एंगल्स हैं। तो एंगल 1 और 3 क्या देगा? एंगल बी देगा पूरा। क्या देगा? एंगल बी इक्वल टू, देखो एंगल बी मत लिखो, इसको ए बी डी लिख दो पूरा, क्योंकि क्वेश्चन में उसके हिसाब से पूछा ना। तो एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्योंकि 2 और 4 क्या देगा मिला के? पूरा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये चीज लानी थी आपने। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लिखो।